गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्र प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्र प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 स्क्र डॉट डॉट डॉट, और मुझे फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपके पास सीरीज चल रही है वो कहाँ तक चल रही है, अप टू एन टर्म्स चल रही है। ठीक है, और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करा था वैसे ही करेंगे हम। जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्र, सेकेंड टर्म है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्र, थर्ड टर्म है मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 3 स्क्र। तो ऐसे ही आपके पास जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, तो उसे समझने के लिए देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या है 3 है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास n स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप 3, 5, 7 अप टू कुछ ना कुछ nth टर्म आएगी, तो वो nth टर्म क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं इस 3, 5, 7 अप टू n टर्म्स, मुझे नहीं पता इसकी nth टर्म क्या है, बस इतना पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कहाँ पर फिनिश हो रहा है n टर्म्स पे। तो अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी, जैसे ही मैंने ये लिखा, ये मुझे किस में मिली, मुझे AP में। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरे पास 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। ये रफ वर्क है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास nth टर्म कितनी आएगी 3 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी यानी सेकेंड टर्म। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर देखना क्या आएगा 2n-2 विच मीन्स 2n प्लस 1। तो ये है मेरे पास हमारी nth टर्म। तो यहाँ पर मोस्टली क्या करते हैं टीचर से कह देते हैं कि भाई आप याद कर लो कि और टर्म्स, अगर nth जनरल टर्म और टर्म्स हो ना तो 2n-1 या 2n प्लस 1 होती है, और अगर इवन टर्म्स हो तो वो आपके पास कितनी होती है 2n 4n। तो जैसे यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। अब बात आती है कि अगर मान लो मैं भी आपको ये बता देता भाई और टर्म ये याद कर लो 2n-1 2n प्लस 1, ठीक है, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती है भाई n-1 2n-1 ले या 2n प्लस 1 लीजिए। तो आप इसमें, क्योंकि ये nth टर्म है, ये आपके पास क्या है nth टर्म, तो वो टर्म जिसमें आप 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। तो देख लो यहाँ पर 1 पुट करो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 1 1, जबकि यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है 3 से। अब इसमें 1 पुट करके देखना, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो nth टर्म का फार्मूला है ये तो किसके लिए है, जो नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ऑड नंबर्स होगा और n टर्म्स, और ये फार्मूला किसके लिए है, जो 1 3 5 7 अप टू n टर्म। सेम एज इट इज इवन नंबर ये है 2 4 6 8। तो बस आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, 2n-1 2n प्लस 1। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, सिर्फ आपका रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ तक, यहाँ से ठीक है, इसके बाद यानी मुझे पता लग गया जो मेरी nth टर्म है वो क्या है मेरे पास, ये nth टर्म क्या है मेरे पास 2n प्लस 1। तो क्लियर हो गया, nth टर्म इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में n स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब आपको याद है हम क्या करते थे, टेकिंग समीशन बोथ साइड, टेकिंग समीशन बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, समीशन an ट्वाइस समीशन n क्यूब, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, समीशन n स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब समीशन यानी सम ऑफ n टर्म, याद है ना आपको, समीशन an का मतलब क्या होता था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, और इसे हम sn भी लिख सकते हैं। समीशन ऑफ an का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन ऑफ an है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ट्वाइस
ये क्या आपके पास समीशन ऑफ एन क्यूब, समीशन ऑफ एन क्यूब क्या होता था आपके पास, समीशन ऑफ एन क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, यानी सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो आपके किसके इक्वल होता था, एन इंटू में एन प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। याद आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल होता था, तो हम यही पुट कर देंगे। तो यहां पर आ गया मेरे पास n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, सेम एज इट इज। ये क्या है, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन स्क्वायर क्या होता था आपके पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता था, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6, यही फार्मूला होता था। तो इसकी जगह समीशन एन स्क्वायर की जगह ये लिख देता हूँ, n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6। क्लियर है आप सबको। तो यहां पर ये आ गया। अब देखो इसे जब मैं ओपन करूंगा, एस एन इज इक्वल टू 2 इंटू में स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 4 से ये कैंसिल आउट, 2 आ गया। यहां पर n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6। क्लियर है। अब यहां पर देखो क्या है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, और यहाँ है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो पूरे में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो अंदर आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ 2n थे, एक n बाहर आ गया तो एक n बच गया। यहाँ पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक n प्लस 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा आपके पास, एक n प्लस 1 बाय में जो 2 था वो तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1। सेम एज इट इज n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2n प्लस 1 बाय 3। तो एस एन इज इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 एलसीएम 3, यहाँ पर आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर आ गया प्लस n प्लस 2n, और ये देखो एलसीएम लिया है ना जब हमने, ये अभी यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, 2n प्लस 1 बाय 3। अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, एस एन इज इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 बाय 2। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस 1 बाय 2 बाय 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। यहाँ तक भी आपका क्या है, आंसर करेक्ट है। पीछे आंसर में क्या दे रखा होगा, 3 2 6 और इसके फैक्टराइज कर दिए होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक भी करोगे तब भी आपके पास क्या है, ठीक है। पर आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें समीशन में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, तो क्या हम इस स्टेप के बाद बिना समीशन के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने उस स्टेप को समझना है, अब हम उस स्टेप को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जहाँ से पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो ये जो टेकिंग समीशन बोथ साइड है ना, इसके बाद हम एक और स्टेप से इसे कर सकते हैं, वो सेकंड स्टेप आप देख लीजिए। यहां तक सारा कुछ सेम है, तो ये है nth टर्म। अब मैं क्या करता हूं, पुट इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, nth टर्म तो है। तो जैसे a1 पुट करूंगा, तो a1 पुट करने पर क्या आएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म पुट करूंगा तो क्या आएगा, यानी 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर, बताओ आप लोग। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू में 2 के क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। जैसे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आया, 1 का क्यूब। सेम एज इट इज a3 पुट करूंगा
तो क्या आएगा 2 इंटू में 3 का क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है। और अब जैसे 4 पुट करूंगा, अगर 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, A4 इजिकल टू 2 इंटू में 4 क्यूब प्लस, यहाँ पे स्क्वायर आना था, 4 स्क्वायर अप टू nth टर्म 2 इंटू में n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ये ना, ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, थोड़ा समीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, वर्टिकली ऐड कर रहा हूँ, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूँ, A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस an, यानी सम ऑफ n टर्म्स, तो इक्वल। अब यहां पर ध्यान देना, 2 इंटू में 1 क्यूब, 2 इंटू में 2 क्यूब प्लस 2 इंटू में 3 क्यूब प्लस, यानी ये वाली साइड ऐड कर रहा हूं, डॉट डॉट 2 इंटू में n क्यूब, फिर प्लस 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 के बाद कौन सी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। आप चाहे तो 4 स्क्वायर वाली लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, सिर्फ 3 तक करा। अब ये आपके पास A1 A2 A3 AN, ये आपके पास क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म होगी, देखो। और अब जरा इस पे नोटिस करना, ये जो आपके पास है, ये इस पूरी टर्म में से, यानी अगर मैं इसे एक ब्रैकेट कह दूं, ये एक ब्रैकेट में कर लिया, ये एक ब्रैकेट में कर लिया, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में से आपके पास 2 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या बचा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। कुछ याद आया आप लोगों को, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। यही है ना। तो अब देखो Sn इज इक्वल टू 2 सम ऑफ n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6। आगे तो बिल्कुल सेम वही है, जो चीज मैंने आपको बतानी थी वो यहां से थी भाई, कैसे समीशन में हम लिख देते हैं। देखो अगर हम समीशन में लिखते हैं तो हमारी ये इतने स्टेप्स बच जाते हैं, हम डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाते हैं, इस स्टेप के बाद यहां पर, है ना। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें समीशन में नहीं कर पाते, उन्हें हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ऐसे ही है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, स्टेप याद रख लेना। क्वेश्चन तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए बताया है। थैंक यू।